दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें मेरा। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आज आपका एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए बात छेड़ रहा हूं छत्तीसगढ़ के। अब जब रणभेरी गूंजने वाली है लोकसभा समर की, यहाँ जैसा कि हम जानते हैं 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में एक सीट जो है वह है कोरबा लोकसभा क्षेत्र, जहां से पहले पहल सांसद बने डॉक्टर चरणदास महंत, और फिर आगे चल करके डॉक्टर बंसीलाल महतो, और फिर तीसरे दफे ज्योत्सना महंत यहाँ की नुमाइंदगी कर रही हैं। अब अगरचे हम बात करें आज के हालात, आज के समय को लेकर के, तो यह कह सकते हैं कि 24 का लोकसभा समर सजने ही वाला है। ऐसे में कौन ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जो यहाँ से विजय श्री प्राप्त करके संसद की देहरी तक पहुंचेंगे और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ की मूलभूत समस्याओं को आवाज देंगे, बुलंदी देंगे और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जैसा कि हमने उनकी रणनीति को देखा है, यह कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी किसके सर पर हाथ रखेगी। जो बड़े बड़े नाम हैं उन्हें हाशिए पर रख करके भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे अनोखे शख्स पर हाथ रख देती है जो कि विजयी होकर के संसद में पहुंचता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वही चेहरे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, वो परिचित होते हैं लोगों के, एक बड़े नाम के साथ जुड़े होते हैं। और वे जब चुनावी मैदान में आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोगों के बीच परिचित होते हैं, मगर कई बार जनमानस के साथ अपील नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप वे खंदक की इस लड़ाई में पराजित हो जाते हैं। मगर अगर हम भाजपा की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के सानिध्य में काम कर रही है, तो उसकी शैली एकदम पहले की अपेक्षा बदल चुकी है। अडवाणी और अटल जी का जमाना गुजर चुका है। अब एक नया युग आ चुका है। इसे अगर मोदी युग कहा जाए तो शायद हो सकता है आपको अतिशयोक्ति लगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो निसंदेह यह एक मोदी युग होगा, उसी रूप से रेखांकित होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो बात है कोरबा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आखिर किस शख्स पर हाथ रखेगी और कौन ऐसा चेहरा होगा जो संसद की देहरी तक पहुंचेगा। उनमें कई नाम हैं हमारे कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, जिनमें सबसे वजनदार नाम अगर कोई हम कहें तो वह है लगातार कई चुनावों को संचालन करके अपनी प्रतिभा को दर्ज करने वाले पूर्व भाजपा अध्यक्ष कोरबा जिला श्रीमान
अशोक चावलानी। यह एक चेहरा हो सकता है। अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं उसका कारण यह है कि भाजपा नेतृत्व ने अभी तक श्रीमान चावलानी को मौका ही नहीं दिया है। वे एक दफा नगर पालिक निगम के सभापति रह चुके हैं, मगर विधानसभा चुनाव के दरमियान लगातार आपने चुनाव संचालन किए हैं, कई चुनाव, और आपने अपनी काबिलियत को बार बार दर्ज किया है। दूसरे नाम के रूप में एक जो डॉक्टर हमारे बंसीलाल महतो थे, पूर्व लोकसभा के हमारे सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के संसद सदस्य थे, उनके सुपुत्र विकास महतो का नाम बड़े ही जोरों से हवाओं में गूंज रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बंसीलाल महतो कोरबा अंचल में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक अदम्य, एक कद्दावर चेहरे थे, और वे अंततः लोकसभा पहुंचे एक बार। उनका कार्यकाल निसंदेह स्वर्णिम काल था। हमने स्वयं देखा कि वे कितने सक्रिय रहा करते थे। उनके सुपुत्र विकास महतो एक बेहतर चेहरा भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। इसी तरह कुछ नाम और भी हैं, हम आपको आगे के बुलेटिनों में बताने का प्रयास करेंगे, उनके संदर्भ में भी जानकारी देंगे। अब हम चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस में वर्तमान में सांसद हैं डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत। 5 वर्ष का कार्यकाल आपका अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह शून्य से आगे बढ़ ही नहीं पाया। आम जनमानस के बीच जाकर के जो एक वजूद होता है, मैडम महंत नहीं बना पाई, मगर इसके बावजूद यह एक नाम बड़ी तेजी से है कि आपको टिकट मिल सकती है, आपको दोहराया जा सकता है। डॉक्टर चरणदास महंत की अगर हम बात करें, उनका नाम भी यदाकदा उठ रहा है, मगर आप अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक सम्मानजनक पद है आपके पास। ऐसे में क्या आप चाहेंगे कि हम संसद का चुनाव लड़ें, सांसद चुनाव लड़ें? क्या आप ऐसा जोखिम लेंगे? दूसरी तरफ है एक और बड़ा नाम, वह है कोरबा जिले के प्रथम विधायक के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज करने वाले जय सिंह अग्रवाल। आपका नाम भी बड़ी तेजी से हवाओं में उठ रहा है, गूंज रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी किस शख्स पर, किसके माथे पर, किसके सर पर अपना हाथ रखती है, और कौन संसद की देहरी तक पहुंच सकता है। धन्यवाद के साथ नमस्कार।